अररिया के रानीगंज थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया है। घटना इतनी भयावह है, इतनी दर्दनाक है कि उसके बारे में आप सुनेंगे, जानेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। एक 19 वर्षीय नौजवान की हत्या 14 जनवरी 2024 को कर दी जाती है। हम उसी परिवार में पहुंचे हैं। गांव का नाम है हांसा और पंचायत का नाम भी है हांसा। इसी परिवार में पहुंचे हैं और जानेंगे कि आखिर इस घटने के पीछे की वजह क्या है। सबसे पहले आप बता दीजिए, आप कौन है? मैं उसका बड़ा भाई हूँ। बड़ा भाई हैं। घटना कैसे घटित हुआ है, क्या जानकारी आपको है, पूरी बात बताइए। वो घटना, दोनों आदमी बाहर से आया था साथ में 10 तारीख को। 10 तारीख को आने के बाद उससे दोनों आदमी बोल रहे हैं, शुरू से बताइए किसके बारे में बात कर रहे हैं और आपका जो भाई है उनकी उम्र क्या थी, क्या करते थे, पूरी बात बताइए। विनोद और साजन दोनों वही राजस्थान में रहते थे और दोनों आदमी आया यहाँ। साजन आपके भाई का नाम है? जी, साजन मेरा भाई का नाम है। साजन और दोनों विनोद मिल के दोनों गांव आया। उसके बाद 1-2 रोज़ रहा यहाँ पे। उसके बाद वो विनोद ने बोला कि चलो आते हैं थोड़ा बाज़ार से घूम करके, और साजन और विनोद दोनों शामिल हुआ। वो दोनों गया रानीगंज। रानीगंज से वो चला गया विनोद अपना ससुराल में, और रानीगंज बाज़ार में राहुल भी उसका साथ हुआ। तीनों आदमी उठा के उसको ले गया अपना ससुराल में। वो ससुराल कहाँ पर? वो कंचीरा जी। अच्छा। वो कंचीरा ले जाने के बाद वहाँ पर अब कैसे क्या किया, उसको मार करके लापता कर दिया। ये जो घटना आप बता रहे हैं ये 14 तारीख की बात कर रहे हैं? जी सर, 14 तारीख को रात में। अच्छा जी, 14 तारीख को रात में ये घटना हुई। और सुबह हमको वहाँ से कॉल आया, उसका बाइक है लेकिन वो आदमी कहाँ है। विनोद और राहुल ये दोनों कौन है? विनोद और राहुल दोनों पास में ही रहता है, और दोनों का दोस्ती भी। पड़ोसी हैं या फिर दूर के हैं कहीं? नहीं, पड़ोसी है सर। पड़ोसी है जी, वो दोनों। उधर घर है क्या इसका? एक कार विनोद का घर है इधर, राहुल का घर है इधर। दोनों पास में है। तीन घर ही है यहाँ पर। और 2 घर का लड़का गया था, तीनों घर का लड़का उसको साथ लगा गया और वहाँ पर उसका मौत की गई। अच्छा, उसके बाद उसको मारा गया। तो जरा सुनिएगा, इनका कहना हुआ कि विनोद और राहुल तीनों साजन को, जो 19 वर्षीय लड़का जिसकी हत्या कर दी गई है, उसको लेकर के कंचीरा विनोद के ससुराल जाते हैं। और फिर वहाँ पर उसके बाद 8 दिन के बाद, यानी कि कल 22 तारीख को उसका शव मिलता है पानी के अंदर मिलता है। जी, पानी के बाद। इस दौरान जैसे ही जानकारी क्षेत्रीय थाना रानीगंज को मिली है, उसके बाद रानीगंज पुलिस लगातार इस चीज़ को जो एनडीआरएफ की टीम है उसको सौंप दिया। और फिर उसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने भी जो बोट होता है, बोट से खोजने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन उसे कामयाबी हाथ नहीं लगी, हासिल नहीं हुई। आखिर में कल जाकर के लाश मिली है नहर के अंदर। कहाँ लाश मिली कल? कंचीरा नहर में, बड़ी नहर में। किसने देखा? वो वहीं का ग्रामीण लोग देखा, तब हमको कॉल किया, तब हम यहाँ से गए तो सही में था वो। सही में था जी। आपको पूरी जानकारी देंगे कि आखिर घटना के पीछे की वजह क्या हो सकती है, क्योंकि ये चीज़ छुपने वाली बात नहीं है। सारी जानकारी आप तक हम पहुँचाएंगे। आप कौन है माता जी? उसका मम्मी है। मम्मी है। कैसे हुआ आपका बेटे की हत्या? कैसे हुआ? वो बोला कि जे मम्मी गे, आप अपने भाषा में बोलिए। मम्मी गे से न विनोद भैया के संग जे हम जाइ छियो रानीगंज से हम जाइ छियो, आबै छियो थाना से आबै छियो। तो हम कहलिए रे बाबू, तू जे थाना जाइ छन, सब्जी तब्जी नहीं छो, सब्जी आर लए के तू घर या, माल जाल छै, हम असगरबा छिए। तो उ विनोद की केलकै, हमर छौड़ा के बोला के डेरा लए गेलै। ओकर डेरा से जब अइलै या तो आगू विनोद राहुल निकललै या, आ पीछा से ई निकललै या। एतऽ से निकललै या तो हम फेर कॉल करै छियै, साजन तू कतऽ छन? तो हम रानीगंज में छिए। तो हम आबै छियै 1 घंटा में। 1 घंटा जब बीत गेलै, फेर फोन करै छियै तो कतऽ छन रे? तो विनोद भैया राहुल के संग में छिए। आ तखनी से जब 10 बजले रहे तो गुम 8-9 बजे रात तक, 8 बजे करीब। उसके बाद फोन पे बात नहीं हो पाई? नहीं, ओकर मोबाइल गुम। वो दोनों का कॉल आबै रहा, साजन के लड़का को फोन गुम। अच्छा। हाँ। चाची जी की क्या वजह हो सकती है, क्यों आपके बेटे की हत्या की गई? हत्या करके विनोद, राहुल, ब्रह्मदेव, कीर्तानंद। क्यों किया? अब जमीन के मैटर में। क्या है जमीन का मामला? जमीन का मामला, मेरा जमीन है, वो नहीं छोड़ता है, तो वही खातिर हमरा भाई सब लड़के को मार देते हैं। यही बात है।
और उसका पास में 2 लाख टका है, तीनों बापूत कमाया है, कमा करके रखे है। और वो भी लड़का हमको नहीं टका दिया, नहीं कुछ दिया, वो पास है। लड़का के संगी साथी में चल गए, 2 लाख टका कर जिम्मा में छे। वो बेटा आपका बेटा था? हाँ, 2 लाख टका जिम्मा में छे। कितना लड़का आपको है? हमरा 3 लड़का, तीनों बापूत कमेलकै, सब कमा के ओकरा देलकै जमीन रजिस्ट्री करबै। कितनी जमीन है? हमरा नहीं छै याद, लेलिए 10 कट्ठा लेलिए या, तो 2 लाख टका तीनों बापूत से कमा के जमा केलकै। कहलकै चल चल अगबा के तू टका राखिए, आबै छियै तऽ जमीन रजिस्ट्री करबै। ई सब गाड़ी पकड़े पड़लै ता एकरा जान मारि देलकै, सब टका खत्म। इससे पहले भी कभी धमकी चमकी दे रहे थे वो लोग? हाँ, डोमी राम, गिजो राम धमकी देलकै, सतलरन राम। तो ये चीज़ बताइए, जिससे आप लोग आरोपी बता रही हैं, तो क्या आपके वो खुद के रिश्तेदार हैं या फिर बाकी पड़ोस नहीं के? छियै रिश्तेदार, हमर कोई नहीं छियै, हमर कोई नहीं छियै, कोई एको घर के लता उ नहीं छियै। तब की कहै छै सतलरन राम, तू अपन बच्चा लड़का के खोज ने, तब ने तू हमरा कुछो करबह, पहिने खोज के या, से सब धमकाबै रहे सतलरन। आप कौन हुए? मामा सर। मामा, उनके पिताजी हैं? हाँ है सर। अच्छा जरा हाँ हाँ बताइए, वहाँ तक बताइए, उसके बाद फिर क्या हुआ, क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया? ये घटना सर जमीनी विवादी का ये घटना झगड़ा था। उस झगड़ा में सर वो पहले से झगड़ा था, और पहले से झगड़ा था 14 तारीख के दिन में शाम 4 बजे वह बच्चा को लेके सर विनोद राम वह लेकर के कंचीरा गांव लेके चले गए सर। विनोद और राहुल दोनों और साजन को लेकर के तीनों को चला गया सर कंचीरा गांव। वो तो ठीक है, हम शुरुआत में ही बोल दिया गया है कि उसको कंचीरा ले जाया गया और फिर वहाँ पे उसकी हत्या की है। कहाँ गए वो कौन है, इनके उनके पिताजी कौन है? हाँ सर आ रहा है। आप हैं? आजी आजी आजी। आपके 19 वर्षीय बेटे की हत्या की गई है, आप जैसा कारण बताइए। और इसके बाद जब पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस ने दोनों को अपने कब्जे में किया, जो दोनों आरोपी है उसको कब्जे में किया, उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई हुई है, कहाँ तक पुलिस आपके साथ में है, सारी बात बताइए। सर हम लोग तो बाहर में थे, वहाँ कमा के तीनों बापू तीनों बापू कहाँ बाहर में? राजस्थान बीकानेर में। अच्छा अच्छा। तीनों बापू कमा करके ज़मीन लिए थे, ज़मीन का रजिस्ट्री करवाना था। कितना ज़मीन है? ज़मीन है 10 कट्ठा। 10 कट्ठा। अच्छा। और उसको रुपया उसको दिया हम 2.5 लाख। 2.5 लाख लेकर चलो बच्चा 50,000 दे देना ज़मींदार को, और 2 लाख रुपया रखना, मैं आ रहा हूँ। दोनों बापू पीछे से तो रुपया लेकर के आया, रुपया अभी परस में उसके साथ में है, परस में। अच्छा, कितना रुपए? 2.5 लाख। 2.5 में से बोला 50 दे देना उस ज़मींदार को, और बाद बाकी 2 लाख रखना घर में, हम आ रहे हैं। तो 2.5 लाख भी रुपया साथ में साहब उसको। तो पर्स में 2.5 लाख रुपए थोड़े आएगा? परस में उसका अथी था ना सर, ये सामान तमान था रखने वाला, उसको ये पर्स में कोई 2 लाख 2.5 लाख कैसे लोग रखे? परस भी था, एक बैग भी था। अच्छा। बैग छोटा था, इतना बड़ा बैग था, उसी में ले रखा था सर। बैग जहाँ भी जाता वहाँ बैग भी लेकर जाता था। अच्छा। तो बैग भी पार हो गया, और परस में जो 200-400 रुपया रखा था उसमें सर 100 रुपया छोड़ दिया, बाद में वो भी निकाल लिया। तो ज़मीन जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो ज़मीन किसकी है वो? संजय सिंह का। तो संजय सिंह का अगर ज़मीन है वो, तो इसको उससे क्या मतलब है आपके बेटे से? हम जो रुपया दे करके भेजे कि चलो घर में रखना, मैं आ रहा हूँ, रजिस्ट्री करेंगे उसको, अच्छा, इसीलिए संजय सिंह से। तो जिसने मारा है आपके बेटे को, तो उसका उस ज़मीन से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं था। क्यों मारेगा फिर? में आया, उसके साथ में आया, और हम लोग पीछे थे दोनों बाप बेटे। छोटे को लेकर आया, यहाँ से सिखा पढ़ा करके ले गया ससुराल। इसको मैं मामा को पास दे रखे थे, उसको सब कुछ करता था, और वही लड़का इसको सब कुछ करता था। उसको सोचा जो मतलब ये नहीं रहेगा, नहीं इतना ये चलेगा, बस इसको उठा के ले गया। इसके वो उसका मामा है? जी 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 जी, वो मामा के पास था सर। जिसने मारा है मामा है वो? जी नहीं, जो मरा है ना वो मामा, जो मरा है वो मामा के पास में रहता था। अच्छा। हाँ, वो मामा के पास। साजन जी, साजन मामा के पास रहता था। कहाँ पर मामा घर है? मामा घर भी यही है। यही है? जी यही घर है मामा का, ये घर है मेरा। हम भी ननिहरे में रहते हैं सर। हाँ,
जी। सर उसका हम जो हैं विद्यानंद राम बोलते हैं सर, हम ना संतान है, हमारे पास कोई औलाद नहीं था सर। हम उसी बच्चा को पाल पोस करके जवान किए थे हुजूर। अच्छा, वो लड़का आपका है? आपका लड़का है? छोटा लड़का है। जी हाँ, छोटा और फिर लड़का है। आपने क्या किया, अपने साला को दे दिया उसको जी जब संतान उसको नहीं था? जी नहीं था उसका। ऐसा ही बात है जी जी। तो उसका भरण पोषण करने में सर वो ज़मीन की विवादी लेकर के सर जो है उसको हत्या किया गया है। वही चीज़ हम जानना चाह रहे थे, आप भी थोड़ा आ जाइएगा। वही चीज़ आपसे हम जानना चाह रहे थे कि आपने बोला कि जो सिंह है, किस सिंह का ज़मीन है वो? संजय सिंह का। संजय सिंह की ज़मीन है वो। तो उस ज़मीन में क्या उसका भी हिस्सा था? क्या वो भी चाह रहे थे हम लेने के लिए? नहीं सर, वह ज़मीन उसका पापा जी लिए थे और मेरा ज़मीन जो अलग है, हम तो उसका मामा हैं। तो मेरा ज़मीन में जो लड़ाई चल रहा था ना, वो जो बच्चा 2 रुपया कमा के हमको देता था, हम लड़ते थे सर, इसलिए वह बच्चा को जो है ये हत्या किया गया है हुजूर, वह बच्चा को। ठीक है, जब पुलिस के पास आप लोग पहुंचे तो क्या पुलिस जो कार्रवाई कर रही है आपके हिसाब से कार्रवाई कर रही है, संतोषजनक है पुलिस कार्रवाई? पुलिस डिपार्टमेंट ने बोला जो आप भी पता करिए, हम भी खोज पता करते हैं। अच्छा, जब लाश नहीं मिली थी तब? जब नहीं मिली थी तब बोला आप भी पता कीजिए, हम भी पता करते हैं। हाँ, और जब लाश नहीं बरामद होगा तो उल्टा आपको 211 होगा। हाँ। हाँ अच्छा, पुलिस ने बोला आपको? जी, पुलिस बड़ा ने बोला, रानीगंज थाना का। अच्छा। हाँ, जब हुजूर वहाँ गए बड़ा बाबू को कहने के लिए, जो सर अभी तक कोई बात विचार नहीं हो रहा है, हम लोग गरीब आदमी हैं सर, और इसके लिए कहीं नहीं उपलब्ध हो रहा है बच्चे को, जो सर तक बोलता है हमको डांट ठोप करके सर बड़ा बाबू वहाँ से भगा दिया। उल्टा टांगेंगे गाछ में, मारेंगे, भागो यहाँ से, तुम जलसाजी हो तो फलना हो। हुजूर हम गरीब आदमी हैं, बच्चा भी चले गए, हमको तो सर पैसे नहीं है, हम गरीब आदमी कहाँ से 2 रुपया उसको सर देते, जो हमको तो खाने के लिए सर तन पर। पुलिस ये कह रही थी कि आपने जो शिकायत यहाँ पे दर्ज करवाया है कि मेरा बेटा गुम हो गया है, जी जी। तो वो झूठ बोल रहे हैं। हाँ सर, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, मतलब उसका कहना है। हाँ सर, झूठ बोलते हैं, एकदम बिल्कुल झूठ बोलते हैं सर। उसको जो है पार्टी की तरफ से पैसा ले करके सर हम ही को कहता है जो तुम खोजो, तुम्हारा काम है खोजना। क्या हुआ जब पुलिस को लाश मिली तो अब क्या कर रही पुलिस? साथ दिलके सर। सर जब लाश मिलले तो कल तब ओतऽ से नहर से उठा कर तब पोस्टमास्टर में ला गए सर। पोस्टमास्टर कर के सर तो हमारा बच्चा है आ ओकर दाह संस्कार कर लिए है सर। हाँ, अभी दाह क्या संस्कार चाहते हैं सरकार से और प्रशासन से, क्या चाहते हैं आप लोग? सर न्याय चाहते हैं हुजूर, गरीब आदमी हैं। सजा चाहते हैं उस लोग को सजा चाहते हैं सर। हमारा बच्चा को जैसा हत्या कर दिया है वही फांसी की सजा दीजिए सर। सर ये मैनेज करने के लिए हुजूर, जिससे हम लड़ रहे थे, खाता 874 से खेसरा 3327 3340 खाता नंबर 874 से झगड़ा हो रहा था सर। वो अशोक सिंह, संतोष सिंह, पिता महेश्वरी सिंह, जो मेरी ज़मीन को बाजबूरन हुजूर कब्जा करके रखे हुए थे, उसका झगड़ा में सर हम रास्ता से आ रहे थे, कोर्ट से केस लड़के, वह हम गरीब होने की नियत में सर वह हमको मार बांध करके उस ज़मीन से भगा देता है सर। बोला तुम जाओ, जो बाप के यहाँ जाना है तुम लड़के जाओ तब लेना। तो सर डर के मारे हम शरण ले लिए, कोर्ट लड़ रहे हैं सर। और वह कोर्ट लड़ते हुए पर हुजूर ऐसा घटना अशोक सिंह, संतोष सिंह, पिता महेश्वरी सिंह की ओर से एक घटना हुआ सर। और ये सत्यनारायण राम उसका पिता के नाम है सुट्टू मोची, वह मेरी ज़मीन के अंदर में सर घर बनाए हुए हैं। वह घर बनाने के लिए सर उसको नहीं देने के कारण उसका पोता और विनोद राम वो बाबू को ले जा करके हुजूर हत्या कर दिया। हम ना सहारा आदमी हैं हुजूर, हमारे पास कोई साधन नहीं है, मरे हुए आदमी हैं हुजूर। और अब क्या मिलेगा मालिक और क्या न्याय मिलेगा मालिक, वह प्रभु आप
जानिए, हम गरीब गंवार हैं, जात का हुजूर चमार हैं, छोटा जात है, कहीं भी जाते हैं हुजूर तो गाली गुप्ता फटकार के हुजूर भगा देता है। ये मेन मुद्दा ये ज़मीन का ही सर है। ये अशोक सिंह संतोष सिंह थाना मैनेज करने के लिए हुजूर पता लगा है, जो सब पैसा वही दिया है। हम गरीब आदमी सर, अभी खाने का हुजूर कोई नहीं है, रास्ता जो शाम में नमक है या हुजूर नहीं है, उसके लिए सोचना पड़ेगा हुजूर। तब हम किसी तरह भरण पोषण हुजूर करते हैं, जूता चप्पल सी करके हुजूर बच्चे लोग को अपना भरण पोषण करके हुजूर अपना लाइफ टाइम बिगाड़ रहे हैं सर। क्या बताया जाए, हम गरीब आदमी है, न्याय चाहिए मालिक। शादीशुदा नहीं थे ना आपका? ना 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 सर, शादी नहीं था। साजन कुमार राम हुआ बिल्कुल कुमार था हुजूर, उसको ले जा करके हुजूर हत्या कर दिया। अब कैसे रहा जाएगा मालिक, इसका न्याय चाहिए। और हुजूर इसमें 25-30 आदमी का जानकारी से हुजूर मेरा बाबू को हत्या किया गया हुजूर। ये ज़मीनी मामला लेकर के और कोई बात नहीं हुजूर, ज़मीन की बात लेकर के बाबू को परेशान। तो अभी आपने सुना, मैंने आपको यहाँ के जो परिजन है साजन कुमार जो मृतक हो गया है, अब उसके पिताजी, मामा जी, उसकी मम्मी जी और मामी जी सभी से हमने बातें की अभी, और फिर आपने जानकारी प्राप्त किया है। मामला ज़मीन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस प्रशासन इस मामले को किस तरह से लेती है, और जिस प्रकार से बातें सामने आ रही है कि ज़मीन को लेकर के बड़े ही षड्यंत्र रचने के बाद इसकी हत्या की गई है, तो कहीं न कहीं एक और नया खौफनाक धब्बा है हमारे समाज के लिए। क्योंकि इस तरह से अगर ज़मीन को लेकर के हत्याएं लगातार होती रहेगी तो कहीं न कहीं मानवता तो ख़त्म होगा ही, साथ ही प्रशासन और शासन और सरकार उनके द्वारा जो क्रियाकलाप किया जा रहा है, सुरक्षा दी जा रही है, वो भी कहीं न कहीं सवाल के घेरे में आ जाएगा। बाकी इसे लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार, शब बखैर।